गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास में हम सेट के अंतर्गत सबसेट और सुपरसेट के कंसेप्ट को समझेंगे। तो सबसेट को हम हिंदी में उपसमुच्चय कहते हैं और जो सुपरसेट है उसको हम हिंदी में अधिसमुच्चय कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सबसेट के कंसेप्ट को समझते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मैं कुछ सेट ले रहा हूँ। यहाँ मैंने एक सेट ए लिया हुआ है। इस सेट के एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट बी लिया है। इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। एक सेट मैंने और लिया है सी, इसके एलिमेंट हैं 4 एंड 6। ठीक है। अब देखिए, यदि किसी सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में भी मौजूद होते हैं तो हम पहले सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहते हैं। जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं कि यहाँ सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 और सेट ए के सभी एलिमेंट, ठीक है, 3 के 3 एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हैं। तो हम सेट ए को सेट बी का उपसमुच्चय कहेंगे, सबसेट कहेंगे। इसको हम लिखेंगे कैसे? A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है बच्चों। अब देखिए, यदि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है का मतलब कि यदि एक सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे कि पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट नहीं है। जैसे कि हम यदि सेट सी और सेट बी की तुलना करें तो सेट सी के एलिमेंट 4 एंड 6 हैं, ठीक है, और सेट बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि सेट सी का जो एलिमेंट 4 है वो तो यहां मौजूद है, लेकिन जो एलिमेंट 6 है वो यहां मौजूद नहीं है। यानी सेट सी के सभी एलिमेंट सेट बी में मौजूद नहीं है। तो हम लिखेंगे कि सी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है बच्चों। अब देखिए, यहां पर हमने लिखा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी लिखा है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो सेट ए है वो सेट बी का एक पार्ट है, एक उसका एक भाग है। ठीक है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो बी है ये तो इंस्पेक्टर है और ये ए क्या है? सब इंस्पेक्टर है। यानी इस सब इंस्पेक्टर का पद इंस्पेक्टर से थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है। अब देखिए, यदि ए इज सबसेट ऑफ बी लिखा है, इसका मतलब है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब है ए के सभी एलिमेंट बी में भी मौजूद होने चाहिए, तभी जाके हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। यहां पर हमने लिखा है ए की सबसेट ऑफ बी। ए किसका सबसेट है? बी का सबसेट। अर्थात किसी सेट का सबसेट उस सेट के एलिमेंट से बना हुआ ही एक सेट होता है। अब आइए हम इसके कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे हमारे स्कूल में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं, तो हम किसी भी क्लास के बच्चों का सेट ले लेते हैं। सपोज हमने 11th क्लास के बच्चों का सेट ले लिया और उधर हमने पूरे स्कूल के बच्चों का सेट ले लिया, तो क्लास 11th के बच्चों का सेट पूरे स्कूल के बच्चों के सेट का एक सबसेट होगा। या हम नंबर्स की बात करें, जैसे नेचुरल नंबर है, आपका होल नंबर है और रियल नंबर है। ठीक है। तो जो नेचुरल नंबर का सेट होगा, ठीक है, जो नेचुरल नंबर का सेट है वो रियल नंबर के सेट का एक सबसेट होगा। नेचुरल नंबर का जो सेट है वो होल नंबर के सेट का एक सबसेट होगा। जो होल नंबर का सेट है वो रियल नंबर के सेट का एक सबसेट होगा। ठीक है बच्चों। अब हम सुपर सेट यानी अधिसमुच्चय को समझते हैं। देखिए, हमने सेट लिया था ए, उसके एलिमेंट 1 2 3 लिए थे और एक सेट बी लिया था जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 और 5 थे। ठीक है। हमने ए को बी का सबसेट कहा था। हमने ए को बी का सबसेट कहा था। क्यों? क्योंकि सेट ए के एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हैं, इसलिए हमने ए को बी का सबसेट कहा था। अब यदि ऐसा होता है कि ए बी का सबसेट हो और ए और बी दोनों इक्वल सेट नहीं है, ठीक है, ए डज नॉट इक्वल टू बी लिखा है, इसका मतलब है कि ए और बी दोनों इक्वल सेट नहीं है, तब हम बी को ए का सुपर सेट कहते हैं। ठीक है। हम बी को ए का क्या कहते हैं? सुपर सेट कहते हैं, अधिसमुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम यदि हमें कोई सेट दिया हुआ है, सपोज हमको सेट ए दिया हुआ है या बी दिया हुआ है, तो हम किसी सेट के पॉसिबल सबसेट कैसे निकालेंगे या वो पॉसिबल सेट होंगे क्या क्या? तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। माना एक सेट ए है
और इस सेट के एलिमेंट हैं ए, बी और सी। अब हमको इसके पॉसिबल सबसेट बताने हैं कि इसके कितने उप समुच्चय होंगे। तो आइए एक व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। माना आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा कि आप दुकान जाइए और एप्पल, बनाना और चॉकलेट लेके आइए। आप दुकान गए और दुकान जाकर आपको कुछ भी चीज पसंद नहीं आई, आप खाली हाथ घर आ गए, यानी आपके कलेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको एप्पल पसंद आ जाए, आप एप्पल लेके घर आ गए, है ना, या बनाना पसंद आ जाए, आप बनाना लेकर घर आ गए, या आप चॉकलेट आपको पसंद आ गया, आप चॉकलेट लेके घर आ गए। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि आपको दो आइटम पसंद आ गए। ठीक है, ए बी, बी सी, ए सी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको तीन के तीन आइटम पसंद आ गए और आप उनको लेके घर आ गए। कहने का मतलब है कि आपके जो कॉम्बिनेशन है, आइटम का जो कॉम्बिनेशन होगा वो इस प्रकार का होगा। ठीक है, यही क्या है, इस सेट के पॉसिबल सबसेट है ये। देखो, किसी सेट के जो सबसेट होते हैं वो उसी सेट के एलिमेंट से बने हुए एक सेट होते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जितने भी ये सबसेट हैं ये इन्हीं एलिमेंट से बने हुए सेट है ना। आप इनको काउंट करेंगे तो कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इनकी संख्या 8 है। कब? जब इस सेट में तीन एलिमेंट थे, यानी Na का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। जब तीन थे तब इसके जो पॉसिबल सबसेट हैं वो उनकी संख्या 8 है। अब देखिए, हम एक उदाहरण और लेते हैं। हमने एक सेट ले लिया बी, ठीक है, और इस सेट में माना सिर्फ दो एलिमेंट हैं, ए और बी। तब बताइए इसके सबसेट क्या क्या होंगे। एक तो 5 होगा, एक ए होगा, है ना, एक बी होगा और एक स्वयं ये सेट बी ही होगा। ठीक है, जिसमें एलिमेंट ए और बी है। तो इनको हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4। तो इसके जो सबसेट हैं वो 4 है। कब? जब सेट में सिर्फ दो एलिमेंट है। एक सेट और ले रहे हैं हम सी, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है ए। अब इस सेट सी के कितने सबसेट होंगे? एक तो 5 होगा और एक ये स्वयं हो जाएगा। एक सेट और लिया हमने डी, जिसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये रिक्त समुच्चय है। तो इसके जो सबसेट होंगे सिर्फ एक होगा और वो भी 5। ठीक है, एक सारणी के द्वारा हम इनको और अच्छी तरह से समझते हैं। हम एक सारणी बनाते हैं। ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, इन ए सेट लिखता हूं। ठीक है, इन ए सेट। यहां पर लिख रहा हूं मैं इट्स पॉसिबल सबसेट। ठीक है, देखिए, जब हमने देखा यदि किसी सेट में तीन एलिमेंट थे तो उसके सबसेट कितने थे? 8। जब किसी सेट में दो एलिमेंट थे, हमने देखा उसके सबसेट की संख्या 4 थी। जब एक एलिमेंट था तो उसके सबसेट कितने थे? 2। और जब जीरो एलिमेंट, यानी जब किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं था, तब उसके सबसेट सिर्फ एक था, 5 था ना, है ना। अब देखिए, यदि किसी सेट में n एलिमेंट होंगे तब उसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, इसको देखते हैं। अभी देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं कि जो ये 3 है ना, ये 3 क्या था? ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, Na का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। अब सेट ए है या बी है, ठीक है, यहां पर हमने सबको ए ही नाम दिया है। चलो Na लिखा है यहां पर। ठीक है, Na, ठीक है, इसको भी हमने लिख दिया Na। अब हमने यहां पर 8 लिखा हुआ है जैसे, तो यदि मैं 2 की पावर, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं? 3 है।
इस 3 को मैं 2 की घात में रख दूं यहां पर तो मुझे 8 प्राप्त हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से 4 लिखा हुआ है, यदि मैं 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट इनको रख दूं तो मुझे 4 प्राप्त हो जाएगा, है ना। 2 की पावर 1 कर दूं और यहाँ पर मैं 2 की पावर 0 कर दूं, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी कि उस सेट में सिर्फ कोई भी एलिमेंट नहीं था, 0, तो 2 की पावर 0 मीन्स 1। अब यदि किसी सेट में n एलिमेंट हो तो उसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n। हम कह रहे हैं कि किसी सेट में यदि n एलिमेंट है तो उसमें जो पॉसिबल सबसेट होंगे वो 2 की पावर n हो जाएगा, है ना। तो इसको भी आप नोट करेंगे। आज के इस डिस्कशन से हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी जिनको कि मैं इस बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप इनको नोट करेंगे। तो पहली बात है, फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब जो 5 हर किसी सेट का एक सबसेट होता है। और सेकंड बात है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि कोई भी सेट स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है। और जो थर्ड बात है, द टोटल नंबर ऑफ possible subset of a finite set containing an element are 2 to the power n। यानी यदि किसी सेट में n अवयव हों तो उसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे? 2 to the power n होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।